नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी शुरू। जी, यहाँ पर फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म भरना शुरू होंगे थोड़े ही दिनों में। कब से क्या प्रोसेस होगी, किन किन पदों पर होने वाली है। थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आपको बताया था कि सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म भरे जाएंगे। पूरी प्रोसेस, क्या क्या योग्यता रहने वाली है, किन पदों के लिए, किस हिसाब से वर्क करेगा और कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, किस हिसाब से आपको सरकारी स्कूलों में खाली सीटों की सूची देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी थी, लेकिन अब कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको बताने वाला हूं वीडियो कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे और क्या क्या प्रोसेस आपको होने वाली है। और यहाँ पर 21,000 से 30,000 रुपए तक आपको सैलरी दी जाने वाली है, यानी कि आपका जो प्रतिदिन का जो यहाँ पे भत्ता है वो भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे विशेष बात यही है कि यहाँ पे 12th पास के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, बीएड वालों के लिए भी, रीट वालों के लिए भी है, बीपीएड सीपीएड सभी के लिए। सरकारी स्कूलों में जितने भी पद होते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर कुछ पद यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन पदों के हिसाब से जो इनकी योग्यता होती है, इनके हिसाब से आप गेस्ट फैकल्टी पर लग सकते हैं सरकारी स्कूलों में। पहले ये योजना कॉलेजों में लागू होती थी, लेकिन अब इसको सरकारी स्कूलों में भी लागू कर दिया गया है और इसके लिए अलग से कमेटी बना दी गई है कि अब सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी जो लगेगी, क्योंकि काफी स्कूलों में पद खाली हैं, वैकेंसी होती रहती है लेकिन समय लग जाता है, तब तक सेशन निकल जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी चालू की गई है और गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म प्रोसेस यहाँ पे आ गई है। सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, किस हिसाब से काम करेगा, योग्यता लिस्ट, आयु सीमा, फॉर्म, वरीयता सूची, क्या क्या मतलब कि किसी का सेम क्वालिफिकेशन हुआ तो कैसे आपको वो करेंगे और किस आधार पर आपको यहाँ पे लिस्ट में लिया जाएगा। तो बहुत से सवाल हैं इस गेस्ट फैकल्टी फोरम से रिलेटेड, सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी फोरम। देखो यहाँ पे नोटिस आया था, नोटिस आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी, यहाँ पे आधा सत्र बीत चुका है लेकिन यहाँ पे अब इसका प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो चलो कोई नहीं, देर में आया लेकिन यहाँ पे नोटिस आ चुका है, फॉर्म का प्रोसेस यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, आपको देख, कुछ क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, बीएड, बीएसटीसी, बीपीएड, सीपीएड जो भी होती है, एक 12th पास, चारों पांचों क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। पहले आपको बता देता हूं कि सरकारी स्कूलों में जो पद होते हैं उनका विवरण आपको बता देता हूं। प्राध्यापक आपका ये 11वीं से 12वीं कक्षा के लिए होता है। वरिष्ठ अध्यापक की बात करूं तो 9 से 10वीं के लिए कक्षा के लिए। अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड जो रीट पास के हैं वो होते हैं 1 से 10 के लिए। और बात करें लैब असिस्टेंट और आपके पीटीआई शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो होते हैं, ये सभी कक्षाओं के लिए होते हैं, जो स्कूल का होता है प्रॉपर। तो ये चीज आप ध्यान रखें, इनकी योग्यता है। अब इसकी योग्यता क्या होने वाली है, जैसे आपका अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड टीचर बन रहे हैं, आप रीट में पास कर रहे हैं, तो आपके लिए योग्यता क्या होती है। थर्ड ग्रेड टीचर आप बनना चाहते हैं तो क्या योग्यता है, आपको यहाँ पे रीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, फर्स्ट ग्रेड के लिए क्वालिफिकेशन होती है बीएड प्लस एमए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट है विद सब्जेक्ट जो होता है आपका, उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए ग्रेजुएशन, और मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट का आपका संबंधित विषय आपका वहां पे होना चाहिए प्राध्यापक के लिए। तो इसके लिए क्या हो गया, बीएड प्लस पीजी। और इसकी बात करें वरिष्ठ अध्यापक की, तो यहाँ पे बीएड होता है, बीएड धारी यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। बात करें लेवल, यहाँ पे अध्यापक लेवल फर्स्ट और द्वितीय, यानी कि थर्ड ग्रेड में जो लेवल फर्स्ट और सेकंड होता है उसके लिए क्या योग्यता है, रीट आप पास होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका लेवल जो है रीट आपका पास होना ही चाहिए। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो सेवानिवृत्त शिक्षक लगेंगे और एक निजी अभ्यर्थी, जैसे कोई भी विद्यार्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है या कोई बीएड और पीजी कर रखा है तो लग सकता है। और सेवानिवृत्त वालों के लिए तो यह है, क्वालिफिकेशन इसमें अलाउ नहीं है, क्योंकि सेवानिवृत्त वालों ने तो पहले ही क्वालिफिकेशन उनका तो कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें रीट की पात्रता नहीं है ऐसा कुछ, मतलब कि यहाँ पे। लेकिन बाकी के लिए जैसे उनकी जो योग्यता है वो ये होनी चाहिए पदों के हिसाब से, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन निजी अभ्यर्थियों के लिए तो जरूरी है, अगर आप रीट पास हैं और उसकी जो समय सीमा है, यानी कि आपका स्कोर जो है उसकी समय सीमा होती है कि यह वैलिड है इस डेट तक, तो उसका यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप रीट पास है तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं और आप सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के आवेदन में अपना हिस्सा ले पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हो गया रीट आपका होना चाहिए पास, है ना, रीट आपका पास होना चाहिए। बात करें प्रयोगशाला सहायक की और शारीरिक शिक्षा सहायक की, तो इनके लिए 12th में आपका 12th पास होने चाहिए। साथ प्रयोगशाला सहायक के लिए 12th पास है और शारीरिक शिक्षा सहायक के लिए
साथ में आपका क्या होना चाहिए, बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड, जो भी आपकी जो शारीरिक शिक्षक की डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, वो आपके पास में होना चाहिए। तो फिर आप इसमें आवेदन कर पाएंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहे हैं तो आपके पास बीएड प्लस पीजी होना चाहिए, सेकंड ग्रेड के लिए कर रहे हैं तो बीएड आपका होना चाहिए, और थर्ड ग्रेड के लिए बात करें तो रीट पास तो आप होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इसमें भी लेवल अलग अलग है, रीट में भी देखो यहाँ पे क्या है, लेवल फर्स्ट और सेकंड, तो एक लेवल में होता है बीएड और एक लेवल में आपका आता है बीएसटीसी, तो रीट पास आपका होना चाहिए, वो इसमें आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये तो हो गया क्वालिफिकेशन, पद ये हो गए, क्वालिफिकेशन ही हो गया। अब लिस्ट देखो कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कॉलेज मतलब कि जो आपके स्कूल हैं, स्कूल में आपको मतलब कि जो कौन कौन सी स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं, कौन से पोस्ट पे खाली हैं, तो उसकी सूची आपको देखने को मिलेगी, वो यहाँ पे सूची है। ये आपको सूची कब देखने को मिलेगी, 1 नवंबर को 1 नवंबर 2022 को आपके स्कूलों में जो आसपास जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सारा दर्पण की साइट पे भी आप देख पाएंगे कितनी सीटें कहाँ किस स्कूल में खाली हैं और कौन से पद के खाली हैं। और आने वाले समय में इसको क्या है कि जैसे सूची आएगी उसके बाद में फॉर्म प्रोसेस वगैरह सारी प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिस्ट वेरीफाई होगी। आयु सीमा देखो, सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए तो 65 वर्ष है, और बाकी के लिए जो योग्यता होती है, फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए जैसे 40 हो गया, उसके बाद में बात करें इन सभी के लिए 18 से मिनिमम होना चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पे लागू होनी चाहिए और सभी इसमें लागू रहेंगी। फोरम की बात करूं, फोरम यहाँ पे चालू हो गए हैं। फोरम का एक चीज बता दूं, फोरम के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो फोरम है, आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर, उसका आप प्रिंट निकलवा लेंगे। उस फोरम को आपको जमा करवाना है भर के। कहाँ जमा करवाना है, जहां पे भी आप जिस स्कूल में आप आवेदन करेंगे, जिस स्कूल में आपको खाली सीटें दिख रही हैं उसी में आपको जमा करवाना है, और खुद को जाके जमा करवाना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। वरीयता किस हिसाब से होगी, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आपका चयन कैसे होगा। फोरम तो सभी लगा देंगे, लेकिन आपका चयन किस हिसाब से होगा, तो वो चीज आपको बता देता हूँ। जब आपकी वरीयता सूची जब जारी कर जाएगी तो 70% तो आपका जो क्वालिफिकेशन है इस आधार पर लिया जाएगा। कोई बीएड प्लस पीजी है तो उसमें सब्जेक्ट देखा जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट की सीटें खाली है तो सब्जेक्ट में कितना कमाना, और 30% जो आपका प्रोफेशनल डिग्री मतलब कि आपने ट्रेनिंग के हिसाब से आपने कितना जानते हैं, पढ़ाना क्या सीखा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे वरीयता चयन किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे प्रक्रिया को बात कर लेते हैं। योग्यता की बात हो गई, लिस्ट, आयु सीमा, फोरम, वरीयता सबकी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इस प्रक्रिया को जितना समझा है उसके लिए फोरम कब से शुरू होंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी फोरम प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ, सूची जो आपको स्कूलों में देखने को मिलेगी इन पदों के हिसाब से कि किस पद पर कौन कौन सी सीटें खाली हैं, मतलब कौन कौन से पदों पर कितनी सीटें खाली हैं, किस स्कूल में खाली हैं, यह सूची आपको देखने को मिलेगी। स्कूल के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगी, और आपके जो क्षेत्र है उसके सार्वजनिक स्थानों पर भी सूची चस्पा कर दी जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। साला दर्पण के माध्यम से भी आप देख पाएंगे। तो सूची है जो आपकी 1 नवंबर 2022 को देखने को मिलेगी, किस सरकारी स्कूल में कितनी पोस्ट खाली हैं इन पदों के हिसाब से। और उसके बाद में 2 नवंबर को आपके आएंगे फोरम, 2 नवंबर से 4 नवंबर तक गेस्ट फैकल्टी के लिए फोरम। 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आपके फोरम भरे जाएंगे, स्कूल में ही भरा। एक चीज आप देखिए, फोरम भरने के बाद आपको स्कूल में ही जमा करवाना है, खुद को जाना पड़ेगा जमा करवाने के लिए। और उसके बाद में फोरम, कितने फोरम लगे हैं किस पोस्ट के लिए, ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी कि कितना कंपटीशन आपका वहां पे रहने वाला है फॉर्म लगने के बाद में। तो 5 नवंबर को इसकी सूची आ जाएगी। 5 नवंबर 2022 को आपको सूची देखने को मिलेगी, स्कूल में ही देखने को मिलेगी कितने कितने फॉर्म किस पोस्ट के हिसाब से लगे हैं। उसके बाद में 7 नवंबर को एक सूची आएगी, वरीयता सूची, जिसको हम कहेंगे किन किन का मतलब कि उसमें लिया गया है, किन किन के डॉक्यूमेंट सही हैं, वो वैलिड हैं। 7 नवंबर को वो लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में आपत्तियां, 9 तारीख को आपत्तियां, जिसका फॉर्म आया उसमें किसी को दिक्कत होगी कि किसी का डिग्री में प्रॉब्लम है, किसी का और किसी चीज में प्रॉब्लम है, तो वो 9 नवंबर को 9 नवंबर 2022 को। और उसके बाद में अंतिम वरीयता सूची आएगी, किस किस को फाइनली स्थायी रूप से यहाँ पे ले लिया गया है लिस्ट में, तो वो आप पता चलेगा आपको 10 नवंबर को। 10 नवंबर 2022 को आपको पता चल जाएगा किस किस का नाम फाइनल लिस्ट में आया है स्थायी रूप से। पहले जो सूची आएगी अस्थायी आएगी, क्योंकि उस पर आपत्ति भी लग सकती है, फॉर्म वगैरह जांच भी होंगे। लेकिन उसके बाद में 10 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची आएगी, और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे 11 नवंबर। ये जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप देख भी रहे होंगे पूरा प्रोसेस की किस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपका फॉर्म का प्रोसेस है, सारी चीज आपको देखने को मिल रही है। तो दस्तावेज तक की प्रोसेस, उसके बाद में आपके दस्तावेज चेक होने के बाद में आपकी लिस्ट आ जाएगी फाइनल रूप से
मुख्य सूची कि आपको 12 तारीख को आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर आपके वहां पे आ जाएंगे कि आप ज्वाइन कीजिए, आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में इस स्कूल के लिए आपको यहाँ पे लगाया गया है। और उसके बाद में 19 तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, 19 नवंबर तक। तो यहाँ पे जो अपडेट थी इसको लेकर मैंने सारी आपको बता दी है, फोरम से रिलेटेड योग्यता, पद, वरीयता, आयु सीमा सारी जितनी भी हो सकती हैं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए किसी के, तो सभी के लिए है। जो 12th पास हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में आपने लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया है तो 12th पास ही तो इसकी योग्यता थी। तो अब आपको सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगा रहे हैं, बात वही है, आपकी योग्यता वही, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में केवल इन्हीं योग्यता वाले लग सकते हैं। 12th पास के लिए यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक का आया है, और शारीरिक शिक्षक के लिए आपके लिए बीपीएड हो गया, डीपीएड हो गया, सीपीएड हो गया, और शारीरिक शिक्षा जो भी मतलब डिप्लोमा होते हैं, शारीरिक शिक्षा जो पीटीआई के जो होते हैं डिप्लोमा, वो इसमें लागू रहेंगे, एक चीज आप ध्यान रखें। तो ये प्रोसेस थी सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी फोरम को लेकर। आने वाले समय में इसके लेकर और भी कोई अपडेट आएगी तो आपको समय से बता दी जाएगी। लिस्ट आने के बाद में आपको यह भी बता दिया जाएगा कितनी सीटें किस स्कूल में खाली हैं। तो आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और एक चीज ध्यान रखें, इसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।